वैभव वालिया, मणिपुर के राहुल दौरे को लेकर तो बीजेपी लगातार सवाल उठा ही रही है, उनकी जिद उन्हें बता रही है, इस तरह की बातें सामने आई है। फोटो ऑब्सेशन है, एक दिन का फोटो ऑब्सेशन ये रहा, ये सवाल उठाए। अमित शाह ने भी कहा कि भैया 20 साल से लॉन्च हो रहे राहुल गांधी को आप वोट दोगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी बीजेपी मान चुकी है कि भैया दूसरा कैंडिडेट पीएम का राहुल गांधी ही है। लेकिन क्या आप ये विपक्षी दलों को मनाने में, उनको ये समझाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अभी मैं शाजिया इल्मी जी को सुन रहा था, वो हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे थे और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला चुकी है कि उसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता हो रही है। तो ये बहुत हास्यास्पद था मेरे लिए। दूसरी बात, आपने मणिपुर की बात की। मणिपुर एक बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे देश का एक राज्य जो पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा में हो, लगातार जल रहा हो, और सारी विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रही हैं, बल्कि इन्हीं की पार्टी के भी कुछ विधायक नरेंद्र मोदी जी से मिलने की प्रयास करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आप उस पर कुछ टिप्पणी कीजिए, आप कम से कम शांति की ही अपील कर दीजिए। आप कजाकिस्तान के दिवस पे ट्वीट कर देते हो, आप गौतम गंभीर के बर्थडे पे ट्वीट कर देते हो, लेकिन आपके ही देश का एक राज्य जो पिछले 2 महीने से जल रहा है, उसके लिए आप एक शांति की अपील का ट्वीट तक नहीं करते हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और राहुल गांधी जी जैसे ही उनको ये लगता है कि यार हमें जाना चाहिए, वो वहां पे गए हैं और वहां पे जाके वो लोगों की दुख दर्द को समझना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को समझना चाहते हैं और उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप शांति बनाए रखिए, देश आपके साथ खड़ा है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी वालों को तकलीफ होती है। अरे भैया, तुम जा नहीं रहे हो, अगर मुख्य विपक्षी नेता जा रहा है तो उससे आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्ष राहुल गांधी को अपने नेता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। मैं उस पे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होंगे कि नहीं होंगे, वो लास्ट पॉइंट आपका था। आप देखिए, शाजिया आ रही हूँ, एक और सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। आ रही हूँ आपके पास शाजिया। वैभव जी अपनी पार्टी राहुल जी विपक्ष के नेता होंगे या नहीं होंगे, ये सभी विपक्षी दलों को मिलकर तय करना है। कांग्रेस पार्टी अपना कोई भी निर्णय विपक्षी पार्टियों पे थोपना नहीं चाहती है। हम ये विपक्ष की जो पार्टियां आई हैं, ये सभी बड़ी पार्टियां हैं, सबके बड़े नेता इनका सम्मान करते हैं। जो भी विपक्षी पार्टियों का तय होगा वो उनका नेता होगा। ठीक है, शाजिया इल्मी। देखिए, मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी, 2 बहुत जरूरी बातें मैं कहना चाहूंगी, और ये आपके कांग्रेस प्रवक्ता के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं। मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने अपने वक्त में 90 स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें को डिसमिस किया है। उसमें से इंदिरा गांधी जी ने 50, यानी कि निर्वाचित, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राज्य सरकारें बाकायदा अपनी मनमर्जी और तानाशाही के चलते हटाई हैं। और जो सारे की सारी यहाँ पे पार्टियां बैठी हैं कांग्रेस के अलावा, वो सब जानती हैं और भुगत चुकी हैं। आप पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मणिपुर गए हैं राहुल गांधी, ये बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं, चुनौतीपूर्ण हालात हैं। वहाँ पे और आग लगाने के लिए, वहाँ पे लोगों को और हिंसा के मारे हुए लोग, परेशान हाल लोग, बजाय ये कि सॉल्यूशन देने के वहाँ पे अपनी राजनीति करने के लिए चले गए हैं। ठीक है, फखरुल रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फखरुल हसन साहब, इनके पास कोई इलाज है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए। और नहीं, आप देखिए, नहीं, आप सुनिए, आप सबको बराबर वक्त देखिए कम है शाजिया जी, लेकिन आप देखिए, आपके 3 प्रवक्ता जो है भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको बराबर से, तो आपको इसलिए पहले नियंत्रण करना चाहिए था उसका। फखरुल हसन साहब, देखिए शाजिया दी सरकारें तो आज भी गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलती हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? आप नहीं, आप बताइए ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में आप क्या करना चाहते थे? आप लगातार चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहते हैं, दलों को तोड़ना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। ये आज पूरा देश देख रहा है। आपको मैंने मौका दिया, प्लीज। पूरा देश देख रहा है शाजिया दी, नहीं, पूरा देश देख रहा है शाजिया दी। आप क्या आप अगर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे तो कांग्रेस ने जो किया वो आज उनके देश के सामने, आप जो कर रहे हैं वो भी देश के सामने है। आप भी तो देश की सरकारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलती? आज आपके साथ एनडीए के सहयोगी लगातार आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी नीति की वजह से, आपके अहंकार के वजह से, और आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की जनता वो हटाने का काम करेंगे। जो
पाप भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसका प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी को करना ठीक है, पड़ेगा। 2024 चुनाव तथ्यों पर बात हो तक सकती यही है ना? माहौल रहने वाला है। मैं फिलहाल आप अपने तथ्यों सहयोगी का संजीव इस्तेमाल त्रिवेदी का करेंगे रुख तो कर रही हूँ। इसमें जवाब संजीव, दे ये सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन ये बात साफ है, अगर विपक्षी एकता का ये महाजुटान अगर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, तो वो आपस में खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये साफ दिख रहा है। चलिए मान भी लिया जाए इस बात को कि दो पक्ष आज की तारीख में जो हमारे इस डिबेट में अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये मजबूत पक्ष हैं जो कि 2024 में एक दूसरे से भिड़ेंगे। लेकिन इस बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं पूजा कि एक तीसरा पक्ष भी है जो यहाँ इस मंच पर भी अनरिप्रेजेंटेड है, और बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन वाले जो दल हैं उसमें भी नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ बीएसपी की बात उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि बीजेडी नवीन बाबू की पार्टी उड़ीसा में, जैसे कि वाईएसआरसीपी जो कि आंध्रा में शासन करती है, केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, और इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका कुनबा जो है वो भी एक बहुत निर्णायक कुनबा है और उसके बारे में अभी बात ही नहीं हो रही है। और क्या ये कुनबा बढ़ने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अध्यादेश पे स्टैंड लिया और उसके बाद यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर स्टैंड लिया, कहीं ये उसी कुनबे में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी की बात करता है। क्या ऐसी बात तो नहीं होने जा रही है कि एक तीसरा धड़ा भी है जो आने वाले दिनों में जो फैसला होने वाला है 2024 का, उसमें निर्णायक होने वाला है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी है, देखते रहेगा न्यूज़ 24।